घर डूबेगा का सोमा सटा कछुआ आ दो भाई मेरा है कुछ निकालो तो निकाल लिया। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? दोनी पर चकाटा के पास में दोनी पर है चकाटा पर दोनी पर है। अच्छा, पूरा घर गृहस्थी का सामान रहेगा कछु रहेगा कछु रहेगा कछु पे वैसे निकाल लिया है और कछु वैसे पलेगा ना जी वैसे वहीं में रहेगा सब लेके आए हैं गल्ला भरो वहीं में रहेगा। तो आप खुले में रह रहे हैं सर? हैं खुले में रह रहे हैं आप? अब खुले जी भाई बैठी तो यही रात बसी रात को तो यही बैठी नहीं बैठी। अरे खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है? कछु सवेरे से समोसा वोसा देगा जी भाई भिंडी की लड़की रात भिंडी तक खाना करके पहुँचाएगा। रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं आप? हाँ 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 पहुँचाया था जो सिगरेट सवेरे नाश्ता देगा ये समोसा देगा खीर आगे देगा घर डूबेगा का समोसा तक कछु आ दो भाई मेरा है कुछ निकालो तो निकाल लिया। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? दोनी पर चकाटा के पास में दोनी पर है चकाटा पर दोनी पर है। अच्छा, पूरा घर गृहस्थी का सामान रहेगा कछु रहेगा कछु पे वैसे निकाल लिया है और कछु वैसे पलेगा ना जी वैसे वहीं में रहेगा सब लेके आए हैं गल्ला भरो वहीं में रहेगा। तो आप खुले में रह रहे हैं सर? हैं खुले में रह रहे हैं आप? अब खुले जी भाई बैठी तो यही रात बसी रात को तो यही बैठी नहीं बैठी। अरे खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है? कछु सवेरे से समोसा वोसा देगा जी भाई भिंडी की लड़की रात भिंडी तक खाना करके पहुँचाएगा। रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं आप? हाँ 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 पहुँचाया था जो सिगरेट सवेरे नाश्ता देगा ये समोसा देगा खीर आगे देगा घर डूबेगा का समोसा तक कछु आ दो भाई मेरा है कुछ निकालो तो निकाल लिया। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? दोनी पर चकाटा के पास में दोनी पर है चकाटा पर दोनी पर है। अच्छा, पूरा घर गृहस्थी का सामान रहेगा कछु रहेगा कछु पे वैसे निकाल लिया है और कछु वैसे पलेगा ना जी वैसे वहीं में रहेगा सब लेके आए हैं गल्ला भरो वहीं में रहेगा। तो आप खुले में रह रहे हैं सर? हैं खुले में रह रहे हैं आप? अब खुले जी भाई बैठी तो यही रात बसी रात को तो यही बैठी नहीं बैठी। अरे खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है? कछु सवेरे से समोसा वोसा देगा जी भाई भिंडी की लड़की रात भिंडी तक खाना करके पहुँचाएगा। रिश्तेदारों की मदद कर रहे हैं आप? हाँ 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 पहुँचाया था जो सिगरेट सवेरे नाश्ता देगा ये समोसा देगा खीर आगे देगा घर डूबेगा का समोसा तक कछु आ दो भाई मेरा है कुछ निकालो तो निकाल लिया। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप लोग? दोनी पर चकाटा के पास में दोनी पर है चकाटा पर। बताइए माता जी, क्या स्थिति है? अब कौन सा गांव है? घर आपका डूब गया है? सकाटा के पास में क्या स्थिति है? का स्थिति है डूबेगा फूट गया घर वहीं बैठ गया समाप्त होगा घर बैठ के घर पूरा डूब गया है? हाँ पूरा डूब गया बिल्कुल घर ही अब जाओ ना वहाँ तुम देख के पूरा डूब के वहीं बैठ गया घर समाप्त होगा। तो अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? अभी सकाटा के पास में रह रहा है टपुआ। अच्छा, खुले में रह रहे हैं आप लोग? अब तो मुझे देख तो रहा खुले में ही है अब कहाँ रह पूरा घर गृहस्थी का सामान था? अब ये रखो वही में घर गृहस्थी का वही में सिर्फ डूब डाब गई थोड़ा निकाल निकूल है और कहा। तो क्या व्यवस्था की गई प्रशासन के द्वारा? कोई मदद वगैरह की गई? खाने पीने की व्यवस्था है? सवेरे जी मदद हो गई नाश्ता देगा और खाने आने के लिए और मतलब रोटी वोटी देगा क्या? अबे तो कोई रोटी वोटी दे भी नहीं आई तो रिश्तेदार है भी दे दूँगा बेचारे। अबे रोटी वोटी कोई नहीं आई वैसे ही नाश्ता देगा। तो क्या सब कुछ बर्बाद हो गया आपका? हमारे घर ही बैठेगा सब बर्बाद होगा भाई साहब कछुए नहीं है और कछुए ही हो घर में जब मान ले। क्या नाम है आपका? और मिला बताइए माता जी, क्या स्थिति है? अब कौन सा गांव है? घर आपका डूब गया है? सकाटा के पास में क्या स्थिति है? का स्थिति है डूबेगा फूट गया घर वहीं बैठ गया समाप्त होगा घर बैठ के घर पूरा डूब गया है? हाँ पूरा डूब गया बिल्कुल घर ही अब जाओ ना वहाँ तुम देख के पूरा डूब के वहीं बैठ गया घर समाप्त होगा। तो अभी आप कहाँ पर रह रहे हैं? अभी सकाटा के पास में रह रहा है टपुआ। अच्छा, खुले में रह रहे हैं आप लोग? अब तो मुझे देख तो रहा खुले में ही है अब कहाँ रह पूरा घर गृहस्थी का सामान था? अब ये रखो वही में घर गृहस्थी का वही में सिर्फ डूब डाब गई थोड़ा निकाल निकूल है और कहा। तो क्या व्यवस्था की गई प्रशासन के द्वारा? कोई मदद वगैरह की गई? खाने पीने की व्यवस्था है? सवेरे जी मदद हो गई नाश्ता देगा और खाने आने के लिए और मतलब रोटी वोटी देगा क्या? अबे तो कोई रोटी वोटी दे भी नहीं आई तो रिश्तेदार है भी दे दूँगा बेचारे। अबे रोटी वोटी कोई नहीं आई वैसे ही नाश्ता देगा।
तो क्या सब कुछ बर्बाद हो गया आपका? हमारे घर ही बैठेगा सब बर्बाद होगा भाई साहब, कछु भी नहीं है और कछु भी हो घर में जब मान ले। क्या नाम है आपका? और मिला बताइए माता जी, क्या स्थिति है? कौन सा गांव है? घर आपका डूब गया? गौनियापुरा है सकाटा के पास में। क्या स्थिति है? का स्थिति है, डूब ही गया, फूट गया। है कि कितने नदियां हैं भिंड की अगर बात करें, कितने बाढ़ से प्रभावित हैं? क्या भिंड स्थिति जिला है? में कुल मिला के 7 नदियां हैं और 7 नदियां में जो संवेदनशील गांव है जो इसमें प्रभावित होने की संभावना है, ऐसे 120 गांव हैं। और वर्तमान स्थिति में सिंध नदी आपका सूचित होंगे कि पिछले कई सालों से सिंध नदी 7-8 मीटर के आसपास ही उसका हाइट रहा है। और इस बार सुबह मतलब 10 बजे का जो आंकड़ा ये है कि 19 मीटर को वो क्रॉस कर चुका, लगभग 20 मीटर का इसमें वहाँ हुआ है। 1971 का भी जब फ्लड सिचुएशन हुए हैं उस समय में भी सिंध नदी में 16 मीटर क्रॉस हुआ है, ऐसे जो बात करते समय में बताया जा रहा है। तो इसका मतलब कई सालों के बाद सिंध नदी में इतना जो फ्लड सिचुएशन हुए हैं। और ये पूरा किनारे 50 गाँव हैं सिंध नदी में, जिसमें लाहौर में भी कुछ गाँव हैं और आपका मेहगांव अमायन क्षेत्र में गाँव है, आपका रोंड क्षेत्र में गांव है और भिंड क्षेत्र में भी गांव है। तो ये पूरा गांव उसमें अफेक्टेड है, जिसमें चारों तरफ पानी गिरने का जो स्थिति उत्पन्न हुआ है। और सभी जगह में 2 दिन पहले से ही इवैक्यूएशन और अलर्ट करना ये पूरा कर दिए थे। ज़्यादातर विलेज में, जैसे हम भी कई जिले में हम कई विलेज में गए हैं, वहाँ ज़्यादातर ये देखने में आए हैं कि 80% लोग अलर्ट के बाद निकल चुके हैं, बट 20% लोग वहाँ किसी कारणों से वहाँ रह गए हैं कि संपत्ति को देखभाल करने के हो या अन्य कारणों से वहाँ रह गए हैं, या उनको भरोसा नहीं था कि इतना पानी आएगा। बट अभी वर्तमान समय तक कोई जनहानि का स्थिति उत्पन्न नहीं हुआ है। और सभी जगह में आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन स्थानीय लेवल पर हो, SDRF का NDRF का टीम है, आर्मी का कॉलम्स बुलाए गए हैं। और आज एयरफोर्स का भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हुआ था, एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन 6 जगह में हुए थे, जिसमें आपका ये जो भिंड वाला जो एरिया है वहाँ जो 2 पुजारी जो फंसे हुए थे उनको सकुशल निकाल दिया, क्योंकि उस समय में NDRF भी वहाँ स्पॉट पे पहुँच गया था, वहाँ से निकल गया है। ककरा में 4 लोग को बचा दिया गया है। और बाकी इंदुर की और जो रोन में जो मडावरी वाला जगह है वहाँ भी हेलीकॉप्टर का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ भी कई जगह में ये भी देखने को मिला है, हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ लोग आने से इनकार किए हैं, बट वहाँ हमने NDRF SDRF का बोट स्टेशन कर दिया है और वहाँ धीरे कंपल करके निकाला। सर टोटल कितने गांव सर बाढ़ से प्रभावित हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया? 50 गांव इसमें बाढ़ से प्रभावित है और इस 50 गांव में लगभग 6000 लोग को सुरक्षित जगह में पहुंचाया गया है पिछले 2 दिनों से। अभी भी 25 गांव ऐसे बचे हैं जिसमें कम से कम 50-100 लोग जो वहाँ है, जो टापू बन के है और सुरक्षित है, संपर्क में है, इनको खाना और पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। अभी हमने बारोली साइड में देखे हैं, वहाँ थाना प्रभारी और वहाँ का जो तहसीलदार है और स्थानीय लेवल पर व्यवस्था करके वहाँ 1000 फूड पैकेट्स बना दिए हैं। जो टापू बन के हैं रह रहे हैं तो उनके पास नाव के माध्यम से पहुंचा जा रहा है और रेस्क्यू टीम के माध्यम से भी पहुंचा जा रहा है। लगभग सर कितने राहत केंद्र बनाए हैं? प्रत्येक गांव में जहां टापू बना है वहां 500 से 1000 का फूड पैकेट्स का जो तैयार करके जो खाने और पानी का जो व्यवस्था वहां किया जा रहा है। लगभग सब कितने राहत केंद्र बनाए गए हैं? अभी 25 जगह में जो गांव अभी बता रहे जो टापू जैसे बनाए हैं तो वहाँ से जो शिफ्ट किए गए हैं और कई जगह में स्कूल भवन और जो सामुदायिक भवन और जो कम्युनिटी इसमें शिफ्ट किए गए हैं। कई जगह में उनका रिश्तेदार का घर में शिफ्ट किए गए हैं और इन सभी जगहों में हम खाने की व्यवस्था किया जा रहा है। तो अभी सर पानी क्या स्थिति है? पानी और बढ़ रहा है क्या? मतलब पानी वर्तमान में 20 मीटर का लगभग पानी है और जो ये मोनी रिसर्वायर है और मणिकेड़ा रिसर्वायर है वहाँ पानी जो छोड़ने वाला सिस्टम है उसको कम कर दिए गए हैं कल रात से ही, बट उसका इफेक्ट है आज शाम को पता चलेगा। हमने वहाँ पता किया लाहौर क्षेत्र में जो गिरवासा जो कल के समय में जो इशू अजनार तो उन इलाकों में पानी अभी 10-15 फीट का जो पहले जो कल रात का स्थिति था उससे कम हुए हैं, क्योंकि वो अपस्ट्रीम है। ये जो आपका जो रोन एरिया है, विंड एरिया है, ये डाउन स्ट्रीम है।
ये जो सिंध नदी वो जाके चंबल नदी में मिलता है, क्योंकि चंबल नदी में भी पानी फ्लो ज़्यादा है, इसलिए बैक वाटर होके भी, क्योंकि पूरा फ्लो ना निकालते हुए थोड़ा सा बैक वाटर का स्थिति बन रहा है। बट फिर भी ये उम्मीद है कि आज रात तक स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में आएंगे और इसका जो लेवल है तो गिरने के संभावना है, अगर बारिश ये जो इन जिलों में अभी और नहीं हुआ हो। और